हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ही कम के नज़र में ये टॉपिक आया है। इतना ही नहीं, लोग इस टॉपिक के बारे में यहाँ तक कि बात ही नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है बिहार में। अब मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि लोग समझते क्या है। ये नेता लोग या फिर कोई भी जो भी एक अच्छे खासे पायदान पे हैं जो कि सिस्टम बनाते हैं या फिर सिस्टम को चलाते हैं, वो सिस्टम पूरा इतना करप्ट हो चुका है। लोग उसके बारे में कुछ ना तो अच्छा सुनना चाहते हैं, ना बुरा सुनना चाहते हैं। बुरा उसके बारे में कोई बोल ही नहीं सकता है। ऐसा वाला सीन बना हुआ है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे बिहार में एक। इससे पहले हम एक कहानी सुनाते हैं आपको कि क्या हुआ कि मैं अपने मेरे बचपन की कहानी है कि क्या हुआ कि मेरे क्लास में जब मैं क्लास वन में जब एडमिशन करवाया था, एक मिडिल स्कूल में। मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ पूरा मिडिल स्कूल में। तो उस टाइम जब मैंने क्लास वन में एडमिशन करवाया था तो उसमें टोटल लगभग 48 बच्चे थे, जिसमें कि 48 में से 24 लड़कियां थी और 24 लड़के थे। ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं कि 24 लड़कियां लड़के थे और 24 लड़कियां थी। ठीक। हम आते हैं, वो क्लास वन से लेकर के एट तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लगभग कोई नहीं गया। एडमिशन किसी का नहीं खत्म हुआ। एडमिशन खत्म हुआ जब एट में हम लोग आए। एट की बात है, जब हम लोग एट में आए तो देखें कि बहुत कम ही लोग स्कूल आने लगे। जैसे कि 24 लड़कियां और 24 लड़के थे तो उसमें 10-12 लड़के आ रहे हैं और 10 10 भी नहीं, 8-10 लड़कियां आ रही हैं कि 8-10 नहीं, 6-8 लड़कियां आ रही हैं बस। तो मुझे लगा कि ये हो सकता है कि घर वालों उनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं या फिर उनके पास वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। उसका प्रॉब्लम है कि वो पढ़ना नहीं चाहता है। लेकिन जब ये मैंने डाटा देखा कि बिहार में जो कि साक्षरता दर कितना कम है और कहाँ कमी है इसका, तो तब जाकर के मुझे ध्यान आया कि तो अच्छा तो ये प्रॉब्लम थी। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि प्रशांत किशोर को भी देखे होंगे हर जगह, वो अभी आजकल बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा बिहार में बच्चे जो हैं कि क्लास सिक्स से लेकर के क्लास एट तक वो पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप मीन्स कि वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्लास सिक्स से लेकर के क्लास एट के बीच में वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। और एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये पढ़ाई छोड़ते क्यों हैं, क्या इसका रीजन क्या है, एक्चुअल रीजन क्या है। जब मैंने एक्चुअल रीजन जानना चाहा, मैंने बहुतों से बात किया, मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, तो जाकर के मुझे ये समझ में आया कि यहाँ आपको जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा होगा कि फर्स्ट रीजन जो है कि पारिवारिक और सामाजिक सामाजिक कारण है। ठीक है। पारिवारिक और सामाजिक कारण है, जिसमें कि फर्स्ट नंबर आता है गरीबी। गरीबी एक ऐसा चीज है जो कोई आदमी को बहुत ही ज्यादा मजबूर कर देता है न पढ़ने पर। बिहार में परिवार की आमदनी कम है। ये आप लोग जानते हैं कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। इसी वजह से कई घरों के बच्चे कमाने लगते हैं, उसको मजबूर किया जाता है पढ़ाने के लिए। क्लास सिक्स से सेवन से एट से यहाँ तक टेन तक आते आते उसको दिहाड़ी लगवा देते हैं, खेतों में काम करने का छोटे मोटे काम में लगवा देते हैं। अगर घर का जिसका काम चल रहा है, घर का अपना काम है, तो वही हमको लगता है कि खुद को पढ़ाई करके मतलब काम करके खुद को पढ़ा सकता है। इसी वजह से श्रमिक प्रवास करते हैं, यानी कि माइग्रेशन होते हैं। लाखों लोग जो आप बिहार से बाहर निकल करके जाके देखते हैं, इसी के वजह से, पढ़ाई के वजह से और पैसे के वजह से बाहर जाते हैं। और सबसे बड़ा जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कई ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की पढ़ाई को कम महत्व
दिया जाता है, ठीक है। बाल विवाह, आप लोग जानते हैं कि बाल विवाह करा दिया जाता है। अभी भी कुछ जगह पर ऐसा होता है जिससे लड़कियां स्कूल छोड़ देती है, ठीक है। और इसका एक और नया उदाहरण है, वो हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि अभी क्या सीन चल रहा है बहुत जगह पे। अब बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे कमी, दूसरी कमी जो है कि स्कूल के सिस्टम में कमियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल में जो टीचर होते हैं वो भी नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां भी है। वो अपने बच्चे को नहीं, वो भी सही से नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि स्कूल में पर्याप्त कमरे नहीं है कई कई स्कूल में। लेकिन बहुत जगह अभी लगभग में हो गए हैं, टॉयलेट नहीं है, पानी पीने का नहीं है, ठीक है। शिक्षक, बहुत ही जगह पे अभी शिक्षक की भी कमियां हैं, शिक्षक की भी कमियां हैं। जहाँ टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, स्कूल है, स्कूल में एक दो टीचर हैं बस। सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं है, खास करके मैथ्स के लिए स्पेशल, और इंग्लिश के लिए और साइंस के लिए नहीं है। स्पेशल लोग देते हैं जोर। अभी जो पढ़ा रहे हैं वो क्या, स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, हिंदी, सोशल साइंस में कुछ कुछ हिस्ट्री वगैरह थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिए तो, क्योंकि स्पेशली हायर क्लास के बच्चे उसमें नहीं आते ना, जो बड़े लोग, उसको कोई देखने वाला नहीं है। और इसका जो गुणवत्ता है, पढ़ाई का स्तर अक्सर कमजोर होते जा रहा है। इससे बच्चे पीछे छूटते जा रहे हैं और रुचि भी खत्म होते जा रही है, कि अगर आप उसको सही वे में पढ़ाएंगे नहीं तो उसको सही में पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगेगी ही नहीं, पढ़ाई का मन ही नहीं करेगा। तो मॉनिटरिंग की कमी है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। अटेंडेंस ट्रैक नहीं होता है टीचर का, ना तो बच्चे का। कई जगह पे तो मिड डे मील ठीक से नहीं मिलता है। जो आप जानते होंगे कि बिहार में क्या, हर एक जगह, हर एक राज्य में ये चलता है, गरीब बच्चों को खाने के लिए दिया जाता है, जिससे गरीब परिवार के बच्चे स्कूल, उसके वजह से जब खाना भी सही नहीं मिलता है, तो एक तो घर में खाना नहीं मिलता है, तो बाहर भी नहीं मिलता है इसके वजह से। अब जल्दी जल्दी हम लोग बात करेंगे आगे के टॉपिक पे। तो और तीसरा वजह है कि आर्थिक बोझ भी है, पैसे कम है, जिसके वजह से किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग खर्चे, हम खुद स्कूल में थैला लेके गए हुए हैं क्लास 8 तक। स्कॉलरशिप अवेयरनेस की भी कमी है, कि लोग बच्चे को, जो मतलब गरीब बच्चे हैं उसको सही जानकारी नहीं मिल रहा है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती है, बट वो जिस बच्चे को जरूरत है उसको नहीं मिल पाता है। और ये सच है, यही एक, ये बहुत बड़ा सच है। अभी और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बात करता हूँ वीडियो में आगे। तो हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन क्या है, पार्टिसिपेशन क्यों इतना कम है, कि 10वीं के बाद अच्छी स्कूलिंग, 10वीं के बाद जो है कि अच्छी स्कूलिंग या इंटरमीडिएट कॉलेज कम है बिहार में। ये तो हम मानते हैं कि अभी भी बहुत सारे 10th के बाद, मतलब बच्चे जा रहे हैं 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए। एडमिशन प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। अभी तो ऑनलाइन हो गया है तो थोड़ा आसान हो गया है, ठीक है। नहीं तो पहले हर एक कॉलेज में भटकना पड़ता था, हर एक स्कूल में भटकना पड़ता था। बहुत सारे छात्र काउंसलिंग या स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि उसके उसको जानकारी नहीं है कि एक्चुअल में ये सब क्या होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी, कोचिंग भी महंगी है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कोचिंग पैसे लेती है ना, ट्यूशन जा रहे हैं आप, कहीं कोचिंग जा रहे हैं तो वो उसको पैसे चाहिए, कोचिंग वाले को क्या है, उसको तो पैसे चाहिए। बहुत सारे महंगी है, जिसके पास पैसे नहीं है वो नहीं पढ़ पाते हैं। और ये सही है। सरकारी योजना चल रही है, लेकिन क्या कमी रह जा रही है कि योजनाओं में, कि अभी भी सुधार नहीं हो पाया। आ, मुझे लग मुझे लगता है कि इसमें एक पॉइंट अगर मैं ये ऐड करूं, कि जहां तक मुझे याद है कि मेरे दादाजी पढ़े हुए हैं, और बीए फाइनल है, बीए कंप्लीट है उनका, और उनकी राइटिंग मैंने देखी है, उनकी राइटिंग बहुत ही तगड़ी राइटिंग थी। और मैं अपने पापा के बात करूं तो मेरे पापा को सिग्नेचर करने भी नहीं आते हैं, नहीं आता है, ऐसा वाला सीन है। तो मुझे लगता है कि एक माइंड सेट बिल्ड कर दिया गया है उस टाइम में। आप ले लीजिए कि जब मतलब 80 से लेकर के 80 से लेकर के 2000 तक ऐसा मानसिकता बना दिया गया। आ,
आदमियों का, ये आप कह सकते हैं आरजेडी की सरकार ने, लालू यादव ने बनाया, या फिर और भी कुछ रहा। मुझे तो लगता है उसी में हुआ, क्योंकि वो मैंने सुना है कि उस टाइम अगर कोई ऐसे भी किसी को भी, अगर कोई चाय भी बेच रहा है तो लालू यादव ने उसको पकड़ करके नौकरी दे दी। अरे नौकरी करेगा, हाँ चलो ठीक है करो तुम नौकरी। तो ये सब कमी रह गया है। और अब यहाँ बात कर लेते हैं योजनाएं की, जो सरकारी योजना है लेकिन फिर भी कमी कहाँ रह जा रहा है। मिड डे मील योजना है, स्कॉलरशिप चलाती है सरकार, छात्रवृत्ति देती है हर एक क्लास को, पोशाक राशि और छात्रवृत्ति राशि देती है, साइकिल की सुविधा देती है, साइकिल स्कीम चलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलती है। ये इम्प्लीमेंट में गड़बड़ी है कहीं ना कहीं। मिड डे मील जो चल रहा है उसमें भ्रष्टाचार है, स्कॉलरशिप में भी पैसा समय पर नहीं मिलता है, छात्रवृत्ति के लिए भी पेपर वर्क बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हाँ बहुत ज्यादा कठिन है, कि बहुत सारा काम हो करवाना पड़ता है, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें अभी नहीं गया है, आज दिए हैं, इस बार भर के दिए हैं, दोबारा नहीं आया, इसका नहीं आया, या तो इसमें काम कॉम्प्लेक्स है या फिर भ्रष्टाचार भरा पड़ा है पूरा इसमें। अब अब बात तो कर लेते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम तो मैंने गिना दिया, अब इसके सुझाव भी तो चाहिए कि कहाँ। इससे पहले मैं एक बात और कर लेता हूँ कि इससे मैं थोड़ा कंपेयर करना चाहता हूँ कि अदर स्टेट में, जैसे बोल रहा था कि ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो बिहार में ड्रॉप आउट दर जो है क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक 15% से लेकर के 15% से लेकर के 17% तक है, यानी कि 15% से लेकर के 17% तक ड्रॉप आउट दर है। यानी कि लोग, इतने लोग, मतलब अगर कोई स्कूल में 100 बच्चा है उसमें से 15 से 17 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक। ठीक है। और सबसे ज्यादा हाल जो गंदा है वो यहाँ है आपका क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक 8% से लेकर के 26% तक लोग, 26% तक लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं बच्चे। और फिर लोकसभा 2025 में बताया गया कि, यानी अगर हम प्राइमरी प्लस अपर प्राइमरी मिलाकर देखें तो बिहार में कुल ड्रॉप आउट की जो रेट है 22 से लेकर के 20 से लेकर के 22% तक है, यानी कि 20 से लेकर के 22% तक आसपास बैठता है ड्रॉप आउट रेट। ये बहुत बड़ा नंबर है। दूसरे स्टेट से, दूसरे राज्य से अगर इसका तुलना करें तो आप देख लीजिएगा कितना कम है, कहाँ जमीन आसमान का फर्क है। अब बात कर लेते हैं, ये अभी मैंने बिहार का जो गिनाई दिया कि क्या है बिहार में कितना है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक 17%, क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक 26%, और टोटल अगर देखें क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक तो 20 से 22% ड्रॉप आउट है। और ये मैं ऐसे ही डाटा नहीं बोल रहा हूँ, यूडीआईएससी का डाटा है जो कि अभी 2021-22 में पब्लिश हुई है। और अलग दूसरे राज्य से अगर हम करें तो केरल का तो देख रहे हैं एक 0%, 0%, 0%, यानी कि केरल में एक भी बच्चे जो है कि क्लास 8 तक तो वो पढ़ाई छोड़ते ही नहीं है। ये कंपलसरी है कि सारे बच्चे कम से कम 10 तो करना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आप देख के देखें 0.8% है, इसमें थोड़ा है, इस कुछ नहीं है, 0.1% कुछ भी नहीं है। और वही क्लास 6 से 8 तक देखिए तो 1% है टोटल, कुल मिला के देखें तो 1% है, तो कुछ भी नहीं है 1%। हिमाचल प्रदेश में भी 1% है, एवरेज 1% है, 1.2 है क्लास 6 से 8 तक। महाराष्ट्र में थोड़ा सा ज्यादा है, 3%, 4%, 3 से 4%। अगर राष्ट्रीय स्तर का देखें कि पूरा इंडिया में ड्रॉप आउट कितने लोग करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्लास 1 से लेकर के 5 तक ओनली 1.5 है। एवरेज आप निकाल लीजिए कि टोटल जो 29 राज्य है वो अकेले में 17% ये करता है बिहार। और फिर आप क्लास 6 से लेकर के 8 तक में देखें तो 3 से 4% पूरा इंडिया का है।
उसमें लेकिन 26% जो है कि पूरा सिर्फ बिहार करता है, और एवरेज जो है कि टोटल अगर 8 तक अगर बच्चा ड्रॉप आउट करता है तो 20 से 22% तक है। लेकिन हम देख सकते हैं कि कितना बहुत ही बड़ा जमीन आसमान का फर्क है इसमें, इस दोनों में। तो इससे क्या ही सीखने को मिलता है, मैं बताता हूँ कि क्या ही सीखने को मिलेगा। और हम बात कर लेते हैं पीछे जो था एक, ये मैंने बात कर लिया कि हाँ, कहाँ सुधार की जरूरत है। मैंने बात करूंगा कि मैंने प्रॉब्लम तो बता दिया कि कहाँ सुधार की, अब प्रॉब्लम तो बता दिया, लेकिन अब उसको सुधारने के लिए भी सरकार को सुझाव देना जरूरी है, क्योंकि अपने से वो खुद करेंगे नहीं। तो पहली नंबर 1 कि स्कूल को बेहतर बनाने की जरूरत है। शिक्षक, टीचर और लैब जो कि प्रैक्टिकल चीजें बता के पढ़ा सके। वोकेशनल ट्रेनिंग जरूरी है टीचर को, ठीक है, ताकि वो पढ़ाई छोड़ने पर बच्चों को स्किल मिले, यानी कि टीचर को भी मिले और बच्चों को भी मिले। टीचर को ये ट्रेनिंग देना चाहिए कि बच्चे को कैसे इंटरेस्टिंग में पढ़ा सके, उसको प्रैक्टिकल चीजें बता सके ताकि और इजी तरीके से समझा सके। और जो छात्रवृत्ति योजना है, जितना भी स्कॉलरशिप योजना है, उसको बढ़ावा देने की ग्राम पंचायत लेवल पर बहुत ज्यादा जरूरी है। माइग्रेशन बच्चों के लिए ब्रिज ब्रिज कोर्स जरूरी है। गर्ल्स एजुकेशन पर विशेष ध्यान, सुरक्षित हॉस्टल, सैनिटरी फैकल्टीज और ट्रांसपोर्ट जरूरी है। इसमें तो नीतीश कुमार जब आए थे बिहार में 2005 में, तो उन्होंने गर्ल्स के लिए, यानी कि लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, और ये दिखता है। इसीलिए आप अगर अभी स्कूल में जाएंगे, तो अगर स्कूल एक कक्षा में अगर 20 बच्चे हैं तो उसमें से आपको 5 ही लड़के दिखेंगे, 15 लड़कियां दिखेगी। तो अभी बिहार में काफी ज्यादा सुधार है, लड़कियां पढ़ती है। तो ये पुराना डाटा है। अगर नया डाटा इसमें एक और प्रॉब्लम ऐड करूं, तो लड़कों की पढ़ाई पर ध्यान देना सरकार को बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, लड़के बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट कर रहा है, जिसके वजह से जितना भी चोर नंगा लुच्चा आप देख रहे हैं, उसमें उसकी गलती नहीं है, उसको सही शिक्षा नहीं मिली, इसलिए वो नहीं। अगर 10th के पहले बच्चा बिगड़ता है तो उसमें सिस्टम और उसके गार्जियन की गलती है, ना कि बच्चों की गलती है। ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जितना मुझे समझ है। अब बात कर लेते हैं, एक उदाहरण देते हैं कुछ जिलों में जो कि है, एक अच्छा उदाहरण सेट किया गया है। कुछ जिलों में एनजीओ तथा सरकार मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आप जानते होंगे, लड़कियों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल चलाती है। स्किल ट्रेनिंग जैसे पीएम कौशल विकास योजना, ये आप लोग जानते होंगे कि अच्छी खासी ये काम कर रही है। केवाईसी पीएम कौशल विकास योजना, ये काफी ज्यादा अच्छे काम कर रही है। ये मैंने बता दिया ड्रॉप आउट रेट। तो क्यों केरल और तमिलनाडु और आंध्रा में कम है? ऐसा क्यों होता है कि ड्रॉप आउट रेट कम क्यों है? ये भी थोड़ा समझा देना, इतना भी समझाना ही पड़ेगा मुझे ही। केरल में शिक्षा हमेशा टॉप प्रायोरिटी रही है, हमेशा टॉप प्रायोरिटी रही है। 100% एम्प्लॉयमेंट रही है, टीचर अवेलेबिलिटी रही है, गर्ल्स एजुकेशन में भी हायर फोकस रही है, हाई फोकस रही है। तमिलनाडु में भी मिड डे मील चल स्कीम शुरुआत 1982 में हो गई थी, ठीक है। इससे गरीब बच्चों भी स्कूल आते थे। और अभी भी मैं तमिलनाडु में ही हूँ। मैंने जब स्कूल विजिट किया तो बिहार के स्कूल से बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं तमिलनाडु के स्कूल। मैंने गया है, यहाँ का सरकारी स्कूल में गया हूँ। और फिर और जो यहाँ पे है, गर्ल्स हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, फ्री ट्रांसपोर्ट है। हाँ, यहाँ की गर्ल्स को पैसे नहीं लगते हैं बस में जाने के लिए, मैं भी जाता हूँ। सैनिटरी नापिक सैनिटरी नैपिंग्स, जो कि सैनिटरी पैड्स होते हैं, जैसे छोटे स्टेप बच्चों को स्कूल में बनाए रखते हैं, ठीक है। पंचायत स्तर पर मॉनिटरिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, जो नहीं है बिहार में, तमिलनाडु में है, जो कि पंचायत स्तर पर देखते हैं। और बिहार में अगर देखें तो पंचायत स्तर पे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार चलता है, अगर है भी तो।
तो हम बात करेंगे कि बिहार कहाँ पिछड़ा हुआ है। तो बिहार जो है कि पिछड़ा हुआ है 20% ड्रॉप आउट। नेशनल एवरेज जो है कि तीन तीन नेशनल एवरेज से 3 से 4 गुना ज्यादा है। केरला का 1% है जो कि वो ग्रीन में आता है। अगर गैप इंफ्रास्ट्रक्चर, माइग्रेशन, टीचर, स्कूल अवेयरनेस स्कीम का ठीक से लागू यानी कि काम हो, ठीक से काम हो इस पे, तो ये काफी ज्यादा इसमें सुधार हो सकता है। और काफी जल्दी, चाहे तो अगर सरकार चाहेगी तो ये सब 6 महीने में ठीक हो सकता है। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। अगर एक पॉइंट अगर और मैं सरकार को सुझाव दूं तो मैं सरकार को कहूंगा कि आप लड़कों पे भी उतना ही ध्यान दें जितना कि लड़कियों पे, ताकि लड़के जो आप गुंडा मवाली रोड पे घूमते हुए देखते हैं ये आपको कम दिखने को मिले, ताकि उससे लड़कियां भी सेफ होंगी और लड़के अपने काम में बिजी रहेंगे, अपने पढ़ाई में बिजी रहेंगे। तो आप देख लीजिए सरकार, और बताइएगा कि आप इन सबों पे क्या कहना चाहते हैं। जितने भी वीडियो देखने वाले हैं आप कमेंट में लिख के बताइए कि आपका इस पे क्या विचार है। और वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे और भी अच्छे अच्छे वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। धन्यवाद।